हेलो पीपल। इस वीडियो में मुझे एक बड़ा छोटा सा टॉपिक बताना है कि वो हमारा सिलेबस में नहीं है ज़्यादा, मतलब सिलेबस इन द सेंस कि जैसे जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, है ना, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हर फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है। ऐसी होता है इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या हर फंक्शन इंटीग्रेट हो सकता है? इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंसेप्चुअल डाउट्स हो सकते हैं किसी को भी। जैसे जब मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, जब मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। और वो तीन चीज़ें क्या हो सकती हैं कि एक कि क्या मैं उसको निकाल पाऊंगा, लाइक कि क्या इसमें मैं अपनी कोई मैनिपुलेशन लगा के, जैसे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ठीक है, या कुछ भी ऐसा करके क्या मैं उसको निकाल पाऊंगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि मे बी मुझे नहीं पता है कि कैसे निकलता है, पर ये निकल सकता है। ठीक है ना, तो एक तरीका तो ये हो गया कि मुझे मेथड नहीं पता है शायद उसका कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, मैनिपुलेशन क्या लगेगी इसमें, पर हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे sec x का इंटीग्रेशन था तो हमने देखा कि उसको निकालने में बहुत देर लग रही थी, लेकिन उसका कोई मेथड था, राइट, उसमें एक मैनिपुलेशन यूज करके हमें समझ में आ गया कि इसका निकल जाएगा। इट वॉज अ टफ थिंग बट इट वॉज देयर। तो एक तो ये हो गया। तो ऑब्वियसली इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो एग्जिस्ट करता ही है, इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन हमसे निकल नहीं रहा था। तो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी कि कितना भी ट्राई कर लो, कि तुम कितनी भी मेथड लगा लो, ठीक है, नो मैटर कितनी भी तुम मेथड लगा लो, उसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तुम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो कोई कहेगा यही वो फंक्शंस होंगे कि ये वो फंक्शंस होंगे जो कि इंटीग्रेट नहीं हो सकते, विच आर नॉट इंटीग्रेबल, राइट। सो इसको मैं कैसे तुम्हारे को समझाऊं? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब मैं cos x को तुमसे बोलता हूँ कि cos x को नहीं cos x नहीं मान लेते हैं, मैं कुछ और लेता हूँ। मैं बोलता हूँ 1/x। जब मैं बोलता हूँ कि 1/x को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम मुझे इसका क्या आंसर देते हो? तब तुम मुझे इसका आंसर देते हो कि इसका आंसर होगा ln मॉड्यूलस x प्लस c। ठीक है, तुम ध्यान से देखो तुमने किया क्या है। तुम्हें पता है आगे जाके जब तुम एक्चुअल हायर मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें वो ln x को डिफाइन ही ऐसे करेंगे, कहेंगे ln x वो फंक्शन है जिसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो फंक्शन है ln x बेसिकली 1/x का इंटीग्रेशन है। खत्म बात। ln x क्या है? 1/x का इंटीग्रेशन। एक बार बताओ, अगर अभी दुनिया में ln x होता ही नहीं, मान लो दुनिया में ln x होता ही नहीं, ठीक है, तो तुम इसका आंसर क्या देते? व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि 1/x का इंटीग्रल क्या है? तुम शांत हो जाते, तुम कहते पता नहीं क्या है। अब इसमें क्या मैनिपुलेशन लगा लो, क्या तुम इसमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, मान लो तुमने बोल दिया कि x स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी करते रहो तुम 1/x को, कुछ भी करते रहो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितनी भी मैनिपुलेशन कर लो, तुम यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं पाओगे, यहाँ पे कोई आंसर आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर है क्या? ln x, ln मॉड्यूलस x। और ln हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी दुनिया में कोई फंक्शन ही नहीं है जो जिसको मैं बोलता हूँ ln, तो चीज ही नहीं है मेरे पास। तो जब वो है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन, ये फंक्शन इंटीग्रेट तो लेकिन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है, हमें अभी तो पता है ना, हमें अपनी दुनिया में तो पता है ना कि इसका आंसर ln मॉड्यूलस x है। हमें अपनी दुनिया में पता है कि इसका आंसर ln मॉड्यूलस x है। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट एक और दुनिया है जहां पे ln नाम की कोई चीज बनी नहीं। वहां पे नेपियर जो थे ना, नेपियर, जिन्होंने पहली बार शायद ln को ढूंढा था, मैं उनका नाम भूल गया, शायद नेपियर ही था, जिन्होंने नेपियर्स कांस्टेंट, लेकिन जिसने लॉगरिथम बनाया, मान लो एक वो बंदा ही पैदा नहीं हुआ जिसने लॉगरिथम बनाया, वो हम बंदे को पैदा करना भूल गए। उनकी दुनिया में लॉगरिथम आया ही नहीं आज तक, तो उनके में कभी लॉग आया ही नहीं आज तक। तो वो 1/x का इंटीग्रेशन पे क्या बोलेंगे? शांत हो जाएंगे वो, शांत, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसे एक्चुअल में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इनका आंसर है क्या, पर हमें पता है कि इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या है? इनका आंसर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये e⁻x का स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर आप x के उस पर इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, वो हमें पता है। कैसे पता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें पता है कि हाँ इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर हमें कोई भी इसका फंक्शन नहीं पता जिसमें बोलेंगे कि हाँ ये इसका आंसर है। समझ रहे हो? तो हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने बोल दिया एक फंक्शन है, उसका नाम है मान लो सैम, उसका नाम है सैम, ठीक है, तो e⁻x² dx का आंसर क्या हो गया? सैम x प्लस सी। खत्म बात। जैसे बोलते हैं ना ln x प्लस सी, sin x प्लस सी, ऐसी इस फंक्शन के इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? सैम x प्लस सी। मतलब तुमने एक नया फंक्शन बना दिया, तो सैम x एक्चुअल में है क्या?
अब उसको डिफाइन करना पड़ेगा सेम एक्स क्या है, तो सेम एक्स एक्चुअल में यही है, ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। तुम कहोगे ये क्या बकवास चल रही है, एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या है कि पूरा ही बकवास है ना। एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, तो एक मिनट रुक जाओ, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। एलिमेंट्री फंक्शंस वही होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं पूरी मैथ्स में। कुछ फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, ठीक है, जो कि लाइक प्री डिफाइंड है जिसको हमने अपनी बेसिक एबीसीडी मान ली है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, आपका साइन एक्स कॉस एक्स, वो जो पूरे 6 के 6 फंक्शंस हैं। उसके अलावा एक मिनट, मैंने एक लिस्ट बना रखी थी तो मान लिया, चलो मैं यही लिख देता हूँ। इतना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, आपके रेशनल फंक्शंस, ठीक है। एक्चुअल में रेशनल फंक्शंस बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पॉलिनोमियल से निकल के आ जाएंगे। सारे के सारे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम हो गया। फिर आपका आईटीएफ, ठीक है, और कोई बच तो नहीं गया इसमें, इरेशनल वो उसी में आ जाएगा वो तो बेसिकली, ठीक है। एक और चीज होती है वो उसको बोला जाता है हाइपरबोलिक एंड हाइपरबोलिक इनवर्स। इसको बोलते हैं साइन एक्स होता है ना, ऐसे होता है साइन एच एक्स, ठीक है। तो वो हमें हायर मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली हमारे को तो ये सब हमारे सिलेबस में होते हैं। ये बस 2 फंक्शन और होते हैं, हाइपरबोलिक एंड हाइपरबोलिक इनवर्स। वो 2 चीजें और होती हैं जो बाद में पढ़ाई जाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं मैं, मैं तो दे देता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो पॉइंट इज कि ये अगर फंक्शन होंगे तो हमें पता है, तो इनको अगर तुम जोड़ लो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपोज, इनको लाइक एक के अंदर दूसरे को डाल दो। फॉर एग्जाम्पल देखो साइन एक्स है, ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है ना, वो क्या होता है साइन एक्स। ये मैंने क्या करा, ये मैंने क्या बोल दिया, cos x का इंटीग्रेशन sin x। मैंने बोल दिया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर sin x है। अरे तो कुछ हुआ नहीं, ये आंसर थोड़ा ना हुआ, तुमने बेसिकली एलिमेंट्री फंक्शंस के नाम पे लिख दिया। तो जब मैं बोलता हूं कि e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं तुम अपने आप से क्या पूछ रहे हो, तुम अपने आप से ये पूछ रहे हो कि ये जो मेरे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि e की पावर x स्क्वायर का आंसर ना ये होगा, पता क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर का आंसर ये होगा, e की पावर x क्यूब बाय x क्यूब ln x प्लस c। जब मैं ये लिख दूंगा तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, तुम कहोगे पता नहीं कैसे आ रहा है ये, पर सही लग रहा है देखने में। तुम्हें क्या सही लग रहा है इसमें, तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो ये पॉलिनोमियल आ गया, यहाँ पे, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट आ गया, फिर यहाँ पर लॉग आ गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर रेशनल आ गया। तो तुम्हें ये सारे फंक्शंस तुम्हें पता है, राइट, तुमने कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शंस देख रखे हैं। इनमें या तो प्लस हो रखा है, माइनस, मल्टीप्लाई और ई की पावर एक्स क्यूब है, तो तुमने कंपोज भी कर दिया है ना, कंपोज भी कर दिया। तो ये हम अल्टीमेटली हमारी थिंकिंग ये बोलती है कि मुझे जो इंटीग्रेशन है वो एलिमेंट्री फंक्शंस के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं हाँ 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 हो गया इंटीग्रेट। तुम अल्टीमेटली क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन में, तुम एक्चुअली क्या करना चाहते हो, तुम बस यही करना चाहते हो कि तुम उसको एलिमेंट्री फंक्शंस पे के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो सेकंड फॉर्म जो हो सकती है किसी फंक्शन का आंसर वो ये हो सकता है कि एक पहला क्या हो गया कि मुझे मेथड समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं बेवकूफ हूं या मैं इतना सोच नहीं पा रहा हूं। जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो था उसको निकालने में जान निकल गई थी, है ना, मैंने तो पूरा बताया था द लेजेंड ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो उसको निकालने में बहुत दिमाग चाहिए, पर है उसका आंसर मतलब एलिमेंट्री फंक्शंस में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, पर जो दूसरी कैटेगरी है उसको एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो अगर मुझे कभी भी ऐसे दे दिया जाए तो 3 चीजें हो सकती हैं। एक कि उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है एलिमेंट्री फंक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा कि उसे एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मैं इसकी भी लिस्ट बनवा दूंगा, ठीक है, ये यहीं बनवा देता हूँ तो समझा ही रहा हूँ। तो उन एग्जांपल्स की लिस्ट लिख लो, मैंने भी बना रखी है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वो फंक्शंस हैं जिनको अगर तुम इसको ना, अगर तुम इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करने बैठोगे तो तुम नो मैटर तुम कितना भी दिमाग लगा लो, तुम इनको एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और कई बार जेई इनके साथ खेल जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में खेलता है वो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना होता है ना, वो कभी तुमसे ये नहीं बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो, वो इन्हीं को घुमाता रहेगा, ठीक है, ये करते हैं वो लोग। तो ये तुम्हारे दिमाग में काफ़ी इंटुइटिव्स हैं, दिमाग में आते होंगे कि हाँ यार इसका कैसे होगा, ये फिर इस टाइप का भी है, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स की पावर 5, और आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 3। ये मैंने इसलिए लिख दी है, वैसे आइडियली तो याद होनी चाहिए, मुझे खुद याद नहीं है, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पर याद तो तुम्हें करना है, ठीक है। आई एम नॉट अ इंस्पिरेशन इन मेमोराइजिंग थिंग्स, सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, और क्या है कॉस के अंदर मानो ई की बार एक्स डाल दिया, बोला इसको इंटीग्रेट करो, एंड देयर आर मेनी मोर एक्चुअली, ऑब्वियसली बात है मेनी मोर। इसमें जो मेजर तुम्हें याद रखना है वो ये है, इसमें भी ये वाला ये है जो मेन है, ई की बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये पक्का याद होना चाहिए। ये सब तो वो नहीं पूछेगा, मेन यही है,
कि अच्छा ये इंटीग्रेट नहीं होता, इसको एक बार आईआईटी पूछ चुका है और वैसे भी यही उसने हर बार अगर कर रहा है तो यही यूज किया। तो नॉन इंटीग्रेबल का मतलब ये नहीं है, ये इंटीग्रेट हो सकते हैं, ये फंक्शंस इंटीग्रेट हो सकते हैं, बस हमारे पास फिलहाल में इनका फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें लॉग वाले एग्जांपल से समझाया था ना कि मेरी दुनिया में log x है ही नहीं, तो मेरे लिए 1/x भी इस लिस्ट का पार्ट हो जाता। इस लिस्ट में मैं 1/x को भी इंक्लूड करता। मैं बोलता पता नहीं यार 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि मेरी दुनिया में लॉगरिथम है ही नहीं। ऐसे मान लो एक दुनिया है वो पूरी उल्टी शुरू हुई है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री कभी बनी ही नहीं, आज तक ट्रिग्नोमेट्री बनी ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो अगर वो लोग इंटीग्रेशन करने बैठेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तुम कहोगे एक बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनी तो cos x का कहां से जरूरत आ गई। ऐसे मान लो उनकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें sin x नहीं है, बस बाकी सब कुछ है। नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनी। तो अगर उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनी तो ऐसे काफी सारे फंक्शंस हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके लगाते हैं। लाइक यहाँ पे तो कुछ एल्जेब्रिक होगा और उसका आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बनी ही नहीं है, राइट। तो वो फंक्शंस भी इसी लिस्ट का पार्ट हो जाएंगे। तो तुम्हारे फंडामेंटल ब्लॉक होता है, तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को बना देते हैं फिर, ठीक है। मतलब हम ऐसे फंक्शंस को डिफाइन कर देंगे, हम बोल देंगे एक फंक्शन बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं। मानो मैंने बोल दिया एक फंक्शन लैपलेस फंक्शन, और ये फंक्शन कौन सा है जिसका जो इंटीग्रेशन है वो ये है e की पावर फलाना ढिमका, मतलब e की पावर x स्क्वायर। एक नया फंक्शन ही बना दिया, उस फंक्शन का नाम ही यही है, मतलब वो फंक्शन क्या है, इसका इंटीग्रेशन है वो। तो अब से तुम्हारे पास आंसर हो गया। अब तुम खुश हो जाओगे कि e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साफ। अब इस 5 ऐसे देखो, जैसे तुम sin x को नहीं देखते हो, जो sin लिखा रहता है, ऐसे ही सिंबल को देखो, ठीक है। कुछ फीलिंग आ रही है, तो वही है बस। तो ये उस टाइप के फंक्शंस हैं जिनको हम इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, पर हमें उनका फंक्शन ही नहीं पता, वो एलिमेंट्री फंक्शंस में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकते। फिर तीसरा आता है जो एक्चुअली इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फंक्शन जो है या तो वो इंटीग्रेट हो सकता है या वो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। अगर वो इंटीग्रेट हो सकता है, फिर या तो इंटीग्रेट हो जाएगा या नहीं होगा। अगर वो इंटीग्रेट हो सकता है तो क्या वो एलिमेंट्री फंक्शंस में एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है, या फिर वो एलिमेंट्री फंक्शंस में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। बस ये वाली बात है। अब तुम्हारे दिमाग में पहला तो ये आ रहा होगा, चलो ये तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्री में हो सकता है और नहीं हो सकता है। एक्चुअल में पूरा टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है, उसका नाम होता है रीच एल्गोरिथम। ये सब चीजें फालतू की हैं, फालतू इन द सेंस कि हमारे सिलेबस की नहीं है। यहाँ तक का तो सब सिलेबस का ही था। बेसिकली मेरे को बस थोड़ा थोड़ा बताना है जितना तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन मैं बिल्कुल बाउंड्री पे चल रहा हूँ। तो रीच एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम होता है जो हमें पढ़ना नहीं है। उस एल्गोरिथम से तुम ये बता सकते हो कि अगर कोई फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या वो एलिमेंट्री में एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वरना तो तुम पागलों की तरह करते रहो भाई, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर है, तुम पागलों की तरह निकालते रहो बैठ के, इसको करते रहो, ये कर लूं वो कर लूं, इसको sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं। अब कोई तुम्हें पहले ही बता दे कि भैया कुछ भी कर ले, रीच एल्गोरिथम से बात कंफर्म हो चुकी है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो गए काम से। लेकिन ऐसे ही इंटीग्रेशन sec x का भी है। रीच एल्गोरिथम से हमें पता चल गया कि इस sec x को हम एलिमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैथमेटिशियंस लगे रहेंगे कि हाँ भाई कुछ भी करके इसका निकाला जा सकता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें मेथड नहीं पता है, पर निकाला जा सकता है। तो दैट इज रीच एल्गोरिथम, ठीक है। अब क्या है वो सब छोड़ो, वो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा तुमको। अब एक और फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि ये भी कैसे पता चलेगा कि फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए अपने पास एक रूल है, इसके लिए अपने पास एक बढ़िया रूल है, और वो ये है कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, एनी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि एनी फंक्शन एफ एक्स जो कि अपने इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस है तो वो पक्का इंटीग्रेबल होगा। इससे सिंपल बात क्या हो सकती है। पर मैंने यहाँ पे गेम खेल दिया, यहाँ मैंने सारे फंक्शनों के बारे में बात नहीं करी है। जैसे e की पावर x का स्क्वायर, क्लियरली x स्क्वायर कंटिन्यूअस है और e की पावर x भी कंटिन्यूअस है। भाई इसमें दो फंक्शंस हैं, एक e की पावर x है और एक x का स्क्वायर है। x स्क्वायर को x की जगह पर डाल दिया गया है, बेसिकली कंपोज किया गया है। ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस डालोगे तो आंसर कंटिन्यूअस ही आता है, इसलिए e की पावर x स्क्वायर जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। पर रीच एल्गोरिथम से हमें पता है कि ये एक्चुअल में नॉन एलिमेंट्री हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। पर ये इंटीग्रेबल है, ठीक है। लेकिन कई फंक्शन ऐसे होंगे जो कि इंटीग्रेबल नहीं होंगे। वो कौन से होंगे? जो कि कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ये तो बोलना चाह रहे हो तुम। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए, हमें इसका रिवर्स नहीं पता है। मैंने क्या बोला? एनी फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस दैट इज इंटीग्रेबल। अच्छा, पर क्या मैंने ये बोला कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो इंटीग्रेबल नहीं है? मैंने ऐसा कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ क्या बोला, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो पक्का इंटीग्रेबल होगा। दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। मैं हर फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में ये पूरी स्टडी है, एक ओपन स्टडी है। हायर मैथमेटिक्स जब तुम पढ़ोगे उसमें पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं, उनमें से एक थ्योरम है बस ये जो हमारे सिलेबस के उसमें आ जाती है, तो उसको भी हमने घेर लिया है कि कोई फंक्शन अगर इंटीग्रेबल होगा, मतलब सॉरी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो इंटीग्रेबल होगा। दैट्स ऑल वी नो एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरे को और क्या समझाना है तुम्हें? मैंने कुछ बना रखा है अपने पास।
हाँ बस एक और बात समझानी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज देखो हमने अभी तक क्या बोला, अगर मेरे को एक फंक्शन है, ठीक है, और मुझे बोला जा रहा है इसको इंटीग्रेट करो, तो 3 बातें हो सकती हैं। पहले मैं इसको और इनफैक्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा देता हूँ। 2 बातें हो सकती हैं, एक कि ये इंटीग्रेबल होगा और दूसरा कि ये नॉन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? वो हायर मैथ्स में बहुत तरीके हैं, अपने पास बस एक थ्योरम है कंटिन्यूटी वाली। अगर डिसकंटिन्यूस है तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो नॉन इंटीग्रेबल हो गया। मैंने क्या बोला, अगर कंटिन्यूस हो गया तो पक्का इंटीग्रेट होना ही होना है, पर अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं पता तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अगर इंटीग्रेबल हो गया तो उसमें फिर से 2 चांस आ जाएंगी, या तो एलिमेंट्री होगा, मतलब एलिमेंट्री फॉर्म में, एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता होगा या नहीं किया जा सकता होगा। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, जो नहीं किया जा सकता उसका मतलब ये नहीं कि उस फंक्शन के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन e⁻x², ठीक है, ये है। अब इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, मान लेते हैं ये किसी फंक्शन f(x) के बराबर आने वाला है, f(x + c). ठीक है, तो मैं इसके बारे में बहुत चीजें निकाल सकता हूं। ठीक है, अरे एक काम करो ना, तुम f(x) को डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? अरे f(x) को डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻x² ही तो आ जाएगा, क्योंकि f(x) एक्चुअल में इसके बराबर है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अंदर वाला ही तो आ जाएगा। अब e⁻x² जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें तो नहीं पता ये f(x) फंक्शन कौन सा है, हम एक्चुअली में फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूं संदल फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है संदल फंक्शन, मेरा नाम है संदल। ठीक है, सैंडल लगता है, एक्चुअली मेरा नाम है संदल। ठीक है, सही है, सैंडल बोल दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो संदल फंक्शन, मैं एटलीस्ट मैं अपने नाम की थोड़ी इज्जत करते हुए संदल फंक्शन बोलूंगा। तो जो संदल फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, मुझे उसके बारे में क्या पता है, बस ये पता है, मतलब ये कितनी बकवास लग रही है सुनने में कि ये फंक्शन ऐसा है, इसको एस बोल देते हैं क्योंकि संदल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एस(x) बोल देते हैं, कुछ गलत मतलब समझ लेना, समझे तुम, समझ भी लो, गलत थोड़ा ना है ये, इट इज अ बायोलॉजिकल शिट। तो एस(x) जो है, मुझे इसके बारे में क्या पता है, बस मुझे ये पता है कि ये वो फंक्शन है जो कि e⁻x² के बराबर होता है। ये सुनने में कितनी बकवास लग रही है। तुम एस(x) के बारे में क्या जानते हो? मैं ये जानता हूं कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं एस(x) को डिफरेंशिएट करूंगा तो e⁻x² आएगा, और e⁻x² हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जिन्होंने थोड़ा सा एओडी पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा, टेंशन नोट, हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जब f' नेगेटिव हो जाता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। मुझे पता है तुम्हें ये पता नहीं होगा। पॉइंट इज कि हम इसके बारे में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, एस(x) के बारे में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, हालांकि हमें पता नहीं है एस(x) एक्चुअल में है क्या। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मान लो हमारी दुनिया में हमें लॉग के बारे में नहीं पता, हमें लॉग के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक नया फंक्शन बना दिया है, उसका नाम मैंने रखा है, अब मैंने उसका नाम रखा है lx। ठीक है, और वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है lx कैसा होगा, lx के बारे में लेकिन मुझे सोचना है, तो मैंने बोला lx को डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं lx को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर 1/x आएगा, राइट। अच्छा, और एक बात सच्ची है कि 1/x है तो 1/x पक्का 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि जो lx जो बनेगा वो पक्का 0 पे उसका ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, फिर जब मैं x पॉजिटिव लूंगा, यानी कि जब x पॉजिटिव होगा और x इंक्रीज हो रहा होगा तो 1/x पक्का डिक्रीज हो रहा होगा। और अगर x पॉजिटिव है तो पक्की बात है कि 1/x भी क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 1/x नेगेटिव हो जाए, तो 1/x पक्का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर 1/x पॉजिटिव होगा दैट मींस कि log x कह रहा हूं, lx जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, फिर log x एक्चुअल, और जो इसके डेरिवेटिव से इतनी बात बोल सकते हैं कि पक्का कुछ इस टाइप का बनेगा, लाइक कुछ इंक्रीजिंग होगा, ऐसा डिक्रीजिंग नहीं होगा, कुछ मतलब बढ़ता हुआ सा होगा, गिरता हुआ सा नहीं होगा। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं इसके थ्रू, अभी भी ऐसा नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता दिया क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन मतलब आउट ऑफ वो है हमारे, लाइक इतना वो नहीं है, लाइक बस एक आइडिया, एक हल्की सी झलक सी हमें होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ है इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, जैसे डिफरेंशियबिलिटी तो हमारे पूरे सिलेबस में है क्योंकि वो पूरा हम समझ आते हैं, उसको हम पूरा डिटेल में देख सकते हैं, पर इंटीग्रेबिलिटी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स चाहिए, जैसे रीच एल्गोरिथम एंड ऑल दैट, काफ़ी चीज़ें न्यूमेरिकल है, रीच एल्गोरिथम भी कंप्लीट नहीं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस थिंग। ठीक है, सो या दैट्स इट, दैट इज एंड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में इस पूरी चीज़ को कंपाइल कर देंगे, लाइक पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जितना भी हमने पढ़ा है फ्रॉम बेसिक, उसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करके एकदम सिस्टमैटिकली सारे फॉर्मूले लिस्ट बना के एकदम तुम्हारे सामने रख दूंगा, और फिर इस मिसाइल को यूज़ करके हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और कहाँ जाएंगे? अपनी जर्नी को आगे बढ़ा के हम जाएंगे फिर एरिया वाली प्रॉब्लम पे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की थ्योरी पे। ठीक है, सो
बाय विद दैट।